और इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी आज मैसूर में थे। मैसूर में राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। एक दिन पहले केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए हैं। कई दूसरे राज्यों में भी अचानक महिलाओं के लिए खजाना खुल गया है। तो सवाल ये कि आखिर पार्टियों को अचानक महिलाओं का यूं ख्याल क्यों आया? एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए गए। कर्नाटक में महिलाओं को हर महीने 2000 नकद। राजस्थान में स्कूटी वाली स्कीम। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए आरक्षण का तोहफा। हर तरफ उपहारों की बौछार है। सवाल यह है कि सभी पार्टियों को महिलाओं की फिक्र क्यों सताने लगी है? देश की आधी आबादी के लिए अचानक उमड़े इस प्रेम का वोट कनेक्शन क्या है? वोट कनेक्शन की चर्चा से पहले कर्नाटक के मैसूर से आई ये तस्वीर देखिए। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी मैसूर पहुंचे थे। मौका था कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना के उद्घाटन का। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वाली महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। इस योजना के लिए कर्नाटक की 1,09,54,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिले। इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने शक्ति योजना के तहत महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा, गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली, युवा निधि योजना के तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त राशन देने की शुरुआत कर चुकी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की जमीन से इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने के संकेत दिए। देश में फैशन बन गया है। दिल्ली की सरकार जो है वो अरबपतियों के लिए काम करती है। उनके 2-3 मित्र हैं और पूरा का पूरा जो विकास का काम होता है वो उन्हीं 2-3 लोगों के लिए होता है। राहुल कर्नाटक में जो कर रहे थे उससे 24 घंटे पहले ही दिल्ली में मोदी सरकार बड़ा ऐलान कर चुकी थी। एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटा दिए गए। 75 लाख नए उज्ज्वला रसोई कनेक्शन देने का ऐलान किया गया। राहत वाले इस ऐलान के केंद्र में भी महिलाएं ही हैं। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33 करोड़ बहनों को एक अनोखी सौगात दी। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार। 9 करोड़ 60 लाख बहनें हैं जिनको 400 रुपए की रियायत मिली है, इसलिए उनका एक विशेष उत्सव का माहौल है। यानी कांग्रेस और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से देश की आधी आबादी को रिझाने का प्रयास हो रहा है। दरअसल महंगाई का सीधा कनेक्शन रसोई और महिलाओं से होता है, इसलिए चाहे एलपीजी सिलेंडर के दाम कम करना हो या सीधा कैश ट्रांसफर, टारगेट महिला वोटर ही है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए महंगाई राहत शिविरों के जरिए 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दे रही है। राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं का आधा किराया माफ है। महिलाओं को स्कूटी खरीदने के लिए बगैर ब्याज लोन दिया जा रहा है। महिलाओं को स्मार्टफोन और फ्री इंटरनेट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। गहलोत सरकार राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलने के रिवाज को बदलने के लिए महिलाओं के सहारे समीकरण सेट कर रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी अपनी सरकार की वापसी के लिए इसी रास्ते पर हैं। शिवराज सरकार लाडली बहन योजना के तहत 1000 रुपए दे रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया गया। पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित हैं। अपनी पुलिस में बेटियों की भर्ती भी होनी चाहिए। पहले बेटियां पुलिस में नहीं आती थी, लेकिन मैंने तय कर दिया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। अचानक पार्टियां महिलाओं के लिए इसलिए फिक्रमंद हो गईं क्योंकि सभी पार्टियां महिलाओं को एक मुश्त वोट बैंक के तौर पर देख रही हैं। महिलाओं को राहत देकर अपना नैरेटिव मजबूत करना चाहती हैं। रसोई में राहत के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता तलाश रही हैं। दरअसल पिछले कुछ चुनाव में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न बदला है। कई चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया, इसीलिए महिलाएं पार्टियों के एजेंडे में हैं और लोकसभा चुनाव तक अभी और कई घोषणाएं हो सकती हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है,
ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।